हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और 2-4 वीडियो हो चुका है। तो आप अब इसमें आगे बढ़ाते हुए हम लेकर चलते हैं आपको। आज नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्सी अम्ल पढ़ाते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर का तो एक चीज़ तो याद करने के लिए आपको बताया गया कि एक चार्ट है जो ऑक्सी अम्ल के लिए एकदम रामबाण साबित होता है, उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद आपको ऑक्सी अम्ल बनाने में और समझने में और उसकी स्ट्रक्चर भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले एक एसिड में चलना है। सबसे पहले एक एसिड होता है, ये एक एसिड में सबसे पहले हम यदि ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको, यहाँ से आपको मिलता है पर ऑक्सी अम्ल, पर ऑक्सी अम्ल, पर ऑक्सी एसिड मिलता है, पर ऑक्सी एसिड मिलता है, पर ऑक्सी एसिड मिलता है। एक हो गया ये हमारा, ये याद रखना है आपको। इसके बाद इधर जब जाते हैं माइनस ओ करते हैं, ऑक्सीजन को घटा देते हैं तो अस एसिड मिलता है, अस एसिड मिलता है, इधर आपका अस एसिड मिलता है। तो पहला तरीका, एक एसिड को आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को ऐड करना है तो पर ऑक्सी एसिड बनेगा, और पर ऑक्सीड, एक एसिड से ऑक्सीजन को घटाते हैं तो अस एसिड बनता है। और ये सब काम किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीकरण स्टेट के कारण हो रहा है। ये सब का कारण क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से ऐसा होता है। अब इसके बाद देखिए इधर हम जाते हैं और H2 को घटाते हैं, H2 को घटाते हैं तो यहाँ पर बनता है मेटा, यहाँ पर बनता है मेटा एक एसिड, मेटा एक एसिड का निर्माण होता है। H2 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, H2 को घटा रहे हैं इसमें से। और इसके इधर चलते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको हम Z मान लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर घटाते हैं H2। जैसे H2 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपका मिलता है पायरो एक एसिड बनता है, पायरो एक एसिड बनता है, पायरो एक एसिड बनता है। इसके बाद जैसे ये कहानी यहाँ पर होता है वैसी कहानी यहाँ पर होता है कि यदि आप ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन को यहाँ पर घटा देते हैं तो बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका ठीक उसी तरह से मेटा अस एसिड बनेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन को घटाना है, एक ऑक्सीजन को घटाना है तो यहाँ बनेगा आपका मेटा अस एसिड बनता है, मेटा अस एसिड बनेगा, मेटा अस एसिड बनता है। और यहाँ पर जब हम चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2Z डैश होता है, 2Z डैश होता है। और यहाँ पर 2Z डैश को में से H2 को घटाते हैं तो यहाँ पर मिलता है पायरो अस एसिड, पायरो अस एसिड मिलता है, पायरो अस एसिड बनता है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सी एसिड को निकालने का तरीका है। अब हम चलते हैं आपका चलते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर देखे होंगे नैनो पास सब भिखारी, आपका ये 15 ग्रुप है, वर्ग 15 का है, नैनो पास सब भिखारी। और यहाँ से ऑक्सी अम्ल को निकालने के लिए आपको हैंडल करना है HNO3 को, जिसको नाम होता है नाइट्रिक अम्ल नाम है, नाइट्रिक अम्ल नाम है। अब इस नाइट्रिक अम्ल से हम इतने अम्ल बनाने वाले हैं। सबसे पहले काम करना है ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन जब जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जब जोड़ा जाता है HNO3 में, ऑक्सीजन जब जोड़ेंगे ये, जैसे ये ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा तो देखिए ये बनता है HNO4। तो ये नाम क्या पड़ जाएगा? ये नाम पड़ जाएगा पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड। तो ये हो जाएगा पर ऑक्सी मतलब पर ऑक्सीइक एसिड, मतलब पर नाइट्रिक एसिड नाम पड़ेगा, पर ऑक्सी नाइट्रिक अम्ल नाम पड़ेगा, नाइट्रिक अम्ल नाम पड़ेगा। ये हो गया HNO4। जब ये ऑक्सीजन को ऐड किया तो पर ऑक्सी एसिड बना, तो पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड बना, पर ऑक्सीइक एसिड नाम पड़ा, तो पर ऑक्सी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह जब इधर जाते हैं तो देखिएगा HNO3 जैसी ऑक्सीजन को घटाता है तो ये आपका बनता है HNO2, जिसका नाम पड़ेगा नाइट्रस अम्ल नाम पड़ेगा, नाइट्रस अम्ल नाम पड़ेगा। तो 2 चीज तो हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का X मान लेंगे, ये 1, ये -2, ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर एक एसिड में H2O को घटाता है। जब ये H2O घटाता है, H है ही नहीं तो क्या घटेगा?
घटेगा कुछ नहीं घटेगा। H2O है ही नहीं, HNO3 है, तो HNO2 में H2O घटेगा, तो इसका मेटाइक एसिड नहीं बनेगा, इसका मेटाइक एसिड नहीं बनेगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए HNO3 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बनेगा H2N2O6 इसका नाम। और इसमें से H2O जब घटा देंगे, H2O हम घटा देंगे तो ये H देखिए H2 घट गया, N2O5 बना। N2O5 का नाम क्या होता है, ईक इसका है, ईक का है, तो बोलेंगे यहाँ नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड। ये है नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड है ये, नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड है ये, नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड है ये। इसके बाद देखिए अस वाला में भी 2 से गुना किया जाता है। अस वाला हमारा HNO2 है, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो H2N2O4 बनेगा। और इसमें हम यदि O को घटाते हैं तो मेटा अस बनेगा। इसमें हम O को घटा देते हैं तो ये बनेगा H2N2O4 और इसका नाम क्या पड़ेगा, मेटा नाइट्रस अम्ल बनता है। और इसमें से यदि H2O घटा देते हैं तो H2O घटाने के बाद देखिएगा H2N2O5 है, और इसमें से हम H2O घटा देते हैं तो ये बनता है N2 और O4 बनता है, N2O4 बनता है। और ये किसका एनहाइड्राइड हो जाएगा, अस का, मतलब नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड बनता है, एनहाइड्राइड तैयार होता है, नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड बना। तो ये नाइट्रिक अम्ल का पूरा था। उसी तरह आपको अगले वीडियो में समझाएंगे कि फास्फोरस का कैसे होता है, इसके बाद चलेंगे फिर सल्फ्यूरिक का, इसी तरह फिर क्लोरीन का चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।